हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP के लिए इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स जैसे इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। जैसे हम अब तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन्हें एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारा स्कोर काफ़ी बूस्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लर्निंग। फर्स्ट आज जो हम ईडियम पढ़ेंगे वो है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, ईडियम की ना मैं स्ट्रेटजी ये फॉलो करता हूँ कि जैसे मैं फर्स्ट में जैसे जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसे समझने की कोशिश करता हूँ कि ईडियम्स ऐसे होते हैं। आप क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ोगे ना खुद ब खुद आपको आइडिया लग जाता है कि मतलब क्या बेसिकली। जैसे फर्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कि मतलब स्टार्ट की बात हो रही है। फ्रॉम स्क्रैच मतलब इसका होता है कि बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कुछ चीज़ की शुरुआत करना। जैसे डेफिनेशन है स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो फर्स्ट डे होता है ना, जब हम बिल्कुल ही बिगिनर्स होते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन है कि होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब होता है वेट। अब जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं होल्ड, देखो एक कीवर्ड मिल गया होल्ड। होल्ड मतलब होता है वेट करना या रुकना। अब कह रहा है कि होल्ड योर हॉर्सेस की जैसे बोलते हैं ना ऐसे कि थोड़ा वेट करो, तो इसमें बेसिकली यही मतलब है कि खुद को थोड़ा वेट करो देन प्रोसीड करो। अब थर्ड क्वेश्चन है टू टेक फ्रेंच लीव। इसका मतलब होता है कि एक लीव लेना बट विदाउट परमिशन, कि बिना परमिशन की लीव को कहा जाता है टू टेक फ्रेंच लीव। अब फोर्थ क्वेश्चन है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है कि जो लड़ाई का रीज़न क्या है, जैसे कि मतलब मेन पॉइंट क्या है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, उस चीज़ को बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसको मैटर ऑफ डिस्प्यूट भी बोल सकते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन है हिट द सैक। इसका मतलब होता है कि टू गो टू स्लीप, तो हिट द स्लैक को बोला जाता है गो टू स्लीप। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं एट स्नेल स्पेस। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को रीड करें, देखो स्नेल की पेस कितनी होती है, बहुत ही धीरे होती है ना, तो बस वही मतलब है कि वेरी स्लोली। तो बस क्या करना है, हमने क्वेश्चन को समझने की ट्राई करनी है। सेवंथ है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है ना कि अपने गोल को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करना। जैसे हमारा एम है कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, तो अब हम क्या करें कि हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम कि वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, कि हम अपने जो भी संभव हमारे पास वो है ना पॉसिबिलिटीज़ या जो भी हम कर सकते हैं हम सारे प्रयास कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब चलते हैं हम एट्थ क्वेश्चन पे। इसमें है इन द आई ऑफ स्टॉर्म। वैसे ही क्वेश्चन को रीड करने पे हमें समझ आता है कि देखो इन द आई ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म है उसकी आई होता है बेसिकली सेंटर, कि अगर आप स्टॉर्म के सेंटर में हो मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में हो ना, बस वही मतलब है कि डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन। इसी को भी क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्यू से मतलब समझ आया कि कम है, और फार बिटवीन मतलब कम भी है और कैसे में जैसे ट्रिक बना रखी है मैंने कि क्या थोड़ा है, और फार मतलब दूर, दूर में भी थोड़ा। तो कैसे, तो क्या बन गया बेसिकली इसका कि वेरी रेयर, बहुत कम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे टू पिक होल्स। इसका मतलब होता है कि मिस्टेक्स फाइंड करना। जैसे कि कैसे इमेजिन कर सकते हो आप कि मान लो कि कुछ काम में कि आप बस कमियां ढूंढने वाली बात, कि अच्छा हाँ ये कमी है, ये कमी है, तो इस चीज़ को बोला जाता है टू पिक होल्स। 11th क्वेश्चन है कट टू द चेस। मतलब है कि सीधा मेन पॉइंट पे आओ, कि टू गेट टू द पॉइंट। 12th क्वेश्चन है टू बीट द एयर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम इमेजिन करें कि बीट द एयर मतलब एयर को बीट करना। अब एयर को क्या बीट करेगा, मतलब कोई मतलब टाइम वेस्ट ही है ना, तो कि यूजलेस एफर्ट। तो जैसे हम क्वेश्चन को इमेजिन करते हैं तो हमें समझ आता है कि मतलब क्या है। अब जैसे 13th है, इसको इमेजिन करते हैं कि लायंस माउथ। अब लायन का माउथ तो डेंजरस सिचुएशन है ना, तो वही मतलब है इसका कि डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट है वेदर द स्टॉर्म। अब देखो यहाँ दो की पॉइंट है, वेदर एंड स्टॉर्म। अब स्टॉर्म मतलब कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब वेदर क्या हुआ कि उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को
झेलना या उसको ओवरकम करना। तो बस वही मतलब है कि सक्सेसफुली डील विद टफ सिचुएशन, कि एक मुश्किल सिचुएशन से सक्सेसफुली डील कर लेना उसको, कि आपने उस मुश्किल सिचुएशन को पार कर लिया। अब एक 15th idiom है कीप वंस वर्ड, कि अपना प्रोमिस रखना, कि बोलते हैं ना जुबान रखना, कि जो आपने बोला अपनी वर्ड की कीमत, कि मतलब कीप वंस वर्ड। तो बस वही मतलब है कि अपना प्रोमिस को आप फुलफिल करो। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, जहाँ फर्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसका मतलब होता है कि वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं ना, उस फील्ड को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो पर्सन करते हैं उनको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सेकंड है कैलीग्राफिस्ट। अब ये होता है कि अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो एक जो कैलीग्राफिस्ट है वो लोग होते हैं जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स को राइट करते हैं। थर्ड है कैर्टोग्राफर। ये वो होते हैं जो मैप्स ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है क्यूरेटर। अब जो म्यूजियम के इंचार्ज होते हैं उन्हें बोला जाता है क्यूरेटर। देन सेरिकल्चर। सेरिकल्चर रिलेट करते हैं बेसिकली सिल्क फॉर्म से, कि रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म को बोला जाता है सेरिकल्चर। ऐसे ही सिक्स्थ है पैलियोग्राफी। अब इसका मतलब तो देखो होता है अ स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग। अब याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि जैसे क्वेश्चन है पैलियोग्राफी, अब पैलियो से मैं याद रखूंगा कि पहले की, मतलब पहले की, तो ऐसा कुछ वर्ड से मैंने ट्रिक सी बना ली अपनी कि पैलियो पहले की राइटिंग की स्टडी। अब सेवंथ है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट वो होते हैं जो मैनकाइंड की भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो वो एल्ट्रुइस्ट होते हैं। डेफिनेशन है लवर ऑफ मैनकाइंड। अब लास्ट इस वीडियो का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सोमनोलोकिस्ट। अब ये वो होते हैं जो सोते सोते बोलते हैं, कि पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। स्लीप के दौरान जो लोग बोलते हैं उन्हें बोलते हैं सोमनीलोकिस्ट। तो ऐसे ही हमने कुछ ईडियम्स की और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लो और बार बार रिवाइज करो एंड अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम। थैंक यू।